Subscribe for more content. देखिए, कुछ जानवर ना सिर्फ जानवर नहीं होते, वो किसी जगह की पहचान बन जाते हैं। उसकी विरासत, उसके गौरव का एक जीता जागता सबूत। आज हम एक ऐसे ही शानदार जीव की कहानी में उतरने वाले हैं। कहानी छत्तीसगढ़ के वन भैंसे की। ये बात अपने आप में सब कुछ कह देती है ना, कि ये सिर्फ एक जंगली जानवर नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की पहचान का, उसकी अस्मिता का प्रतीक है। तो चलिए इसी प्रतीक को थोड़ा और करीब से समझते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसे ही क्यों चुना गया, स्टेट एनिमल का दर्जा क्यों दिया गया। और कहानी की शुरुआत होती है इसी सम्मान से। जी हाँ, वन भैंसा छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु। और ये कोई छोटा मोटा सम्मान नहीं है, ये किसी भी राज्य का अपनी वाइल्ड लाइफ को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। इससे पता चलता है कि इसका महत्व कितना कितना ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या खास है इस वन भैंसे में। चलिए जरा गौर से देखते हैं इसकी उन अनोखी बातों को जो इसे इतना जरूरी बनाती हैं। अगर साइंटिफिक भाषा में बात करें तो इसका नाम है बुबुलस आर्नी। और सुनिए, ये कोई आम जानवर बिल्कुल नहीं है। इसे दुनिया के सबसे दुर्लभ, सबसे रेयर बड़े मैमल्स में से एक गिना जाता है। बस यही एक बात इसे कितना स्पेशल बना देती है, सोचिए। अच्छा, हम जो आम पालतू भैंस देखते हैं ना, ये उससे बिल्कुल अलग है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। ये साइज में कहीं ज्यादा बड़ा, ताकत में कहीं ज्यादा और फुर्तीला भी। और इसकी सबसे बड़ी पहचान वो है इसके विशाल पीछे की तरफ मुड़े हुए सींग। अगर आप इनके सींगों को ध्यान से देखेंगे तो वो इंग्लिश के यू या सी जैसा शेप बनाते हैं। और हाँ, स्वभाव से ये काफी अग्रेसिव और पावरफुल होते हैं, झुंड में रहना पसंद करते हैं। और यही ताकत और इनका ये सोशल बिहेवियर इन्हें जंगल का एक बेहद दमदार जीव बनाता है। तो ठीक है, हमने इसकी पहचान तो समझ ली, पर सवाल ये है कि ये शानदार जानवर छत्तीसगढ़ में मिलते कहाँ हैं। चलिए अब चलते हैं इनके उन आखिरी ठिकानों पर, उन गढ़ों पर जहां ये आज भी अपनी पूरी शान से रहते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्य तौर पर बस दो ही ऐसी जगहें हैं। एक है गरियाबंद जिले में उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरी बस्तर बीजापुर में इंद्रावती नेशनल पार्क। समझ लीजिए कि इन दोनों जगहों पर ही इनकी पूरी प्रजाति का भविष्य टिका हुआ है। खास तौर पे जो उदंती सेंचुरी है ना, वहाँ एक स्पेशल ब्रीडिंग सेंटर भी बनाया गया है। और यहीं की एक कहानी है आशा नाम की एक फीमेल बफेलो की, जिसने सच में उम्मीद की एक नई किरण जगाई थी और इस पूरी प्रजाति को बचाने में एक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन देखिए, जब कोई चीज इतनी दुर्लभ हो, इतनी रेयर हो, तो जाहिर है उसके वजूद पर खतरा भी मंडराता है। तो सवाल यह है कि इन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए इनके अस्तित्व की ये लड़ाई आखिर लड़ी कैसे जा रही है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। इसमें मोटे तौर पर 3 बड़े कदम उठाए गए हैं। पहला है क्लोनिंग का। दीपशा नाम की एक क्लोन बछिया को जन्म दिया गया ताकि इनकी संख्या बढ़ाई जा सके। दूसरा कदम था ट्रांसलोकेशन, यानी असम के मानस नेशनल पार्क से कुछ वन भैंसे यहाँ लाए गए ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़े। और तीसरा और सबसे जरूरी, कानूनी सुरक्षा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इन्हें रखा गया है, जिसका सीधा मतलब है कि इनका शिकार करना एक बहुत ही संगीन जुर्म है। अब ये सारे जो प्रयास हो रहे हैं, ये जो इतनी मेहनत की जा रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। एक ऐसी अनमोल विरासत जो छत्तीसगढ़ के इन वन भैंसों को पूरी दुनिया में सबसे अलग, सबसे खास बनाती है। और वो वजह ये है कि छत्तीसगढ़ के वन भैंसों को दुनिया में सबसे शुद्ध नस्ल का माना जाता है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, पर इसके पीछे एक बहुत सॉलिड कारण भी है। तो देखिए, बात यह है कि दुनिया में दूसरी जगहों पर जो जंगली भैंसें हैं, उनमें अक्सर पालतू भैंसों के साथ मिक्सिंग हो गई है, जिसे हम क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। लेकिन बस्तर और गरियाबंद के जो घने जंगल हैं, उन्होंने एक शील्ड की तरह काम किया। उन्होंने यहाँ के वन भैंसों की जेनेटिक प्योरिटी को, उनकी आनुवंशिक शुद्धता को आज तक बचा कर रखा है। और यही एक बात इन्हें पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल खजाना बना देती है। ये जानकारी सच में कमाल की है और अपने पीछे एक सवाल भी छोड़ जाती है कि उदंती सेंचुरी के उस ब्रीडिंग सेंटर में और क्या क्या राज छिपे होंगे। लगता है ये एक और कहानी की बस